हेलो गाइस, हाय। वेलकम टू अनदर न्यू मॉड्यूल ऑफ ऑटोपायलट सेल्स गाइस, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कॉन्टेक्चुअल प्लानिंग। गाइस, कॉन्टेक्चुअल प्लानिंग क्या होता है और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ऑटोपायलट सेल्स में, आज ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, जैसे कि हमें पता है, आपने कई बार सुना होगा कंटेंट इज़ द किंग, और बात बिल्कुल सही है, कंटेंट इज़ द किंग। लेकिन क्यों कहा जाता है कि कंटेंट इज़ द किंग? गाइस, इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है कि जब भी हम कोई भी एक नया प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसा है, बिना खरीदे कैसे आपका ऑडियंस पता करे, वो आपके कंटेंट के थ्रू होता है। आप जितना अच्छा कंटेंट को प्रोड्यूस करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, आपका ऑडियंस उतने बेटर तरीके से आपके प्रोडक्ट को विदाउट खरीदे पहले ही जान सकता है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी वो उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेगा, तो उसके माइंड में जो डिसीजन है वो बहुत स्ट्रांग रहे आपके प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बता दिया है कि इस प्रोडक्ट में उनको मिलने क्या वाला है। अब गाइस, ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रांग नहीं होता है, तो आपको उसका खामियाजा क्या होता है। गाइस, अगर मैं बात करूं कि आपके लैंडिंग पेज या फिर आपकी वेबसाइट, जहां पर भी वो प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन्ड है, आपका ऑडियंस आता है और उसे बहुत सारी जानकारी जो उसे सुननी थी, जाननी थी, वो उसको नहीं मिलता है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है और कहीं ना कहीं उसका जो बाइंग डिसीजन है वो वहां पर लैक हो जाता है, जिस वजह से आपका ऑडियंस आपकी वेबसाइट से इमीडिएटली बाहर निकल जाता है। हमें यहाँ पर क्या करना है गाइज, हमें अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है अपने लैंडिंग पेज के अंदर। अगर मैं अपने ऑडियंस को ज़्यादा देर के लिए अपने लैंडिंग पेज पे होल्ड नहीं करवा पाऊंगा, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जल्दी से जल्दी मेरे लैंडिंग पेज से बाहर चली जाएगी, और एक बार अगर वो मेरे लैंडिंग पेज से बाहर चली गई तो डेफिनेटली है मैंने वो सेल या वो लीड मिस कर दी। तो गाइज, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने कंटेंट को प्रिपेयर करना है इस तरीके से कि मैं अपने मैक्सिमम ऑडियंस का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी को वहीं सॉल्व कर दूं जहां पर वो अभी प्रेजेंट है, जो कि मेरा लैंडिंग पेज या मेरी वेबसाइट का कोई भी एक पेज हो सकता है। तो गाइज, उसको कैसे करना होता है, उसी के लिए ही हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नॉन एज कॉन्टेक्चुअल प्लानिंग। कॉन्टेक्चुअल प्लानिंग में हम यही प्रिपेयर करते हैं कि हमारे ऑडियंस को बताना क्या है, क्योंकि वो जानना क्या चाहती है, उसी का ही रिसर्च गाइज हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करते हैं। तो गाइज, आइए चलिए मैं आपको कुछ पैरामीटर्स इसके बता दूं, जिस पैरामीटर के बेसिस पे आप अपने कॉन्टेक्चुअल प्लानिंग को बहुत स्ट्रांग रख सकते हैं और आपका ऑडियंस आपके लैंडिंग पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा भी, और चांसेस आपके लैंडिंग पेज के कन्वर्जन के बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए गाइज हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेक्चुअल प्लानिंग के अंदर वो कौन से पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर से आप अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो अपने ऑडियंस के लिए। तो आइए चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ।